करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। In the previous class, we were discussing about the 63rd verse of Vivek Chudamani. पिछले क्लास में अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्तिः उक्तिमात्र फलैः नृणाम। इस श्लोक का व्याख्या कर रहे थे, तो अभी यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से समझने का कोशिश करेंगे। अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वम आत्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्तिः उक्तिमात्र फलैः नृणाम। अकृत्वा दृश्य विलयम, trying to absorb, trying to resign, trying to disintegrate all that we see. दृश्यम, जो हम देखते हैं उसको फिर समझना चाहिए ठीक से, समझ इन द राइट पर्सपेक्टिव। ये है कि जो मैं देखता हूँ बाहर ये सब नश्वर है, फर्स्ट आइडिया जो आता है। तो और फिर जो मैं देखता हूँ ये तो मेरा इंद्रिय के वजह से, थ्रू माई आईज, थ्रू माई ईयर्स आई हियर, सो आई ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स। जो इंद्रियों के द्वारा मैं समझता हूँ सब कुछ। कौन समझता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हु इज़ द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, हु इज़ द पर्सन हु सीज एवरीथिंग। क्योंकि जो शरीर मृत है, दैट विच इज़ डेड, तो उसके अंदर भी तो चक्षु है, कान है, सब कुछ, परंतु नहीं देखता है, नहीं सुनता है, कुछ नहीं करता है। तो एक जो जीव, जो चैतन्य है हर एक आदमी के अंदर, वही सत्ता है, दैट इज़ द विटनेस, दैट इज़ द पर्सन, दैट इज़ द entity chaitanya which perceives everything, sees everything through the sense organs and everything. So this understanding of the universe जो है, जो हम देखते हैं बाहर, इसका पीछे में जो चैतन्य हर एक अंदर के है, that is the actual truth which goes through. तो जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे, तब भी मैं बोलता था कि मैं हूँ, तो फिर अभी भी बोलता हूँ मैं हूँ। तो दिन भर तो कितना चेंजेस होता है। शरीर तो चेंज हो गया है, बचपन से अभी बड़ा हो गया तो बस शरीर भी चेंज हो गया, हर एक सेल चेंज हो गया, मेरा थॉट्स चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया, नॉलेज का जो बेसिस है वो भी चेंज हो गया। फिर भी जो सत्ता मेरे अंदर है तो निरंतर है, जो कहता है कि मैं हूँ, मैं, जो आइडेंटिटी जो होता है, जो पर्सनालिटी जो है, मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है, अहंकार जो है, अहम करके जो है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ द चैतन्य एस्पेक्ट, द परमानेंट एस्पेक्ट विच इज़ देयर इन एवरी इंडिविजुअल ना। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट टू बी कैरीड अवे बाय व्हाट वी सी, बाय व्हाट वी हियर, बाय व्हाट वी थिंक। ये सब तो फ्लीटिंग है, ये सब चेंजेस होते ही चलते हैं। एवरी डे इट चेंजेस, एवरी डे इट कीप्स changing, every moment things keep changing, our thinking changes every moment, but I remain firm, I remain steady, I remain the constant factor. I is the constant factor, all other things keep changing, isn't it? So I ko samajhna, understanding our individual personality, understanding our true essence is the most important thing in Vivek Chudamani according to Shankaracharya. That is what he stresses. So akritva drishya vilayam, without trying to understand what we see, without trying to analyze, जो हम देखते हैं उसको एनालाइज नहीं करने से, तो कौन देख रहा है, क्या हो रहा है,
who is enjoying this world? So why do I behave like this? All these questions we must start asking ourselves. If we don't question ourselves, if we don't question our perceptions, our ideas, then life becomes like an animal. तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ में. So human being has developed so much through evolution by controlling his mind, by refining his culture and his senses and all that. Kyun? Because he can devote a greater part of his mind to higher objects in life, isn't it? So as Swami Vivekananda says, no human being can live like an animal. You give food to a dog, you give food to a pig, the way it eats, the way it enjoys food. Can a human being enjoy it like that? No. We are born for something higher in life, something which is more refined in life. We need to understand the purpose of our life. तो जीवन में क्या करना है, क्या मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसको समझना. तो और कैसे इसको मैं करूँगा, हाउ डू आई अचीव दिस पर्पस इन लाइफ, हाउ डू आई अटेन फुलफिलमेंट इन लाइफ, जो परफेक्शन जो है, जो आनंद जो है, तो निरंतर जो है, तो इसको पाना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. अदरवाइज तो लाइफ इज़ जैसे साधारण या कॉमन मैन का जैसे लाइफ हो जाता है, तो कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, तो खाया पिया सोया बस हो गया, जीवन बीत गया. तो वैसे नहीं होना चाहिए. तो एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर बनना चाहते हैं, तो कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए तो कोशिश तो होना चाहिए, सोच होना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए. तो क्या थिंकिंग करना चाहिए? तो थिंकिंग करना चाहिए कि खुद के बारे में, तो मैं कौन हूँ, तो क्या है मेरा उद्देश्य, क्या है. तो मैं जो अचल सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, दिस idea comes by the grace of God or by constant discrimination, thinking. तो अगर if we can improve the capacity to reflect, to think about our life, about the happenings in our life, so sometime or the other ये सोच आ जाएगा मन के अंदर, तो मैं कौन हूँ, तो क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों मैं विचलित हो रहा हूँ, why do I suffer so much, what happens in life, why is somebody else suffering, how am I related to somebody else, what is the difference between me and him. All these questions must come in a natural course if we have a thoughtful mind. So we give life such a free scope, in the sense we don't bother about what is happening in life. So that should not happen. This is what Vivek Chudamani tries to instill in us. जो विवेक जो है, सोचने का जो तरीका है, तो उसको समझाते हैं शंकराचार्य जी. अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वम आत्मनः. तो खुद के बारे में आत्मनः तत्वम, not knowing the truth of our own inner entity, our inner reality जो है. तो without knowing this, without trying to analyze our perceptions, our actions, बाह्य शब्द ही कुतो मुक्ति ही उक्तिमात्र फलयेन नृणाम. तो मैं अगर बैठ कर तो फिर बोलूँगा कि हम ब्रह्मास्मि सोहम एंड ऑल दीज, इफ आई सिंपली गो ऑन रिपीटिंग, ये सिर्फ वर्ड्स है, तो बस इट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. इट मस्ट एक्चुअली बी इंटरनलाइज्ड, देयर शुड बी एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. लाइफ मस्ट चेंज. दिस इज वाई श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से कि जो पंडित लोग आते थे इनके पास, श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में, तो बहुत बड़े बड़े बात करते थे. तो ऐसे है, तो ये मैं वेदांत के बात करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो लेक्चर्स वगैरह देते थे. तो श्री रामकृष्ण ऑब्जर्व करते थे, तो देखते थे, तो कैसे बोल रहे हैं एक और कर रहे हैं और एक, तो उनका लाइफ अच्छा नहीं है, लाइफ में एकदम गड़बड़ है, तो पूरा पैसे के पीछे और दौलत के पीछे, ये सब के पीछे पड़े हैं. तो श्री रामकृष्ण कहते थे, तो क्या फ़ायदा है, ऐसे तो बोलने में क्या फ़ायदा होता है, अनलेस लाइफ चेंजेस, अनलेस लाइफ इज़ प्योर. सो श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से, तो जो मुँह कहता है तो वैसे ही सोचना है, तो जो सोच है तो वैसे ही मुँह कहना है. देयर शुड बी नो हिपोक्रेसी. तो डाइकोटमी नहीं रहना चाहिए, तो मन मुख एक करना बोलते थे श्री रामकृष्ण देव. तो यही से यहाँ पर शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि बाह्य शब्द ही कुतो मुक्ति ही. तो सिर्फ सोहम करने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगा, जब तक अनुभूति नहीं होता है, जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है
कि मैं आत्मन हूँ, मैं सच्चिदानंद परमात्मन हूँ, ये जब तक नहीं होता है, जब तक वो जो एक्सपीरियंस नहीं होता है समाधि का जो भी है, तो तब तक मुक्ति नहीं मिलता है। तो दिस इज व्हाट शंकराचार्य जी इज सेइंग हियर। जगत के दृश्य पदार्थों का विलय यानी मिथ्यात्व का बोध किए बिना और आत्मा का तत्व जाने बिना ब्रह्म शब्द का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को भला मुक्ति कैसे मिल सकती है, अर्थात नहीं मिल सकती। तो देखिए, ये तो बहुत साइंटिफिकली ऑल्सो इट कैन बी एक्सप्लेन। सपोज आई एम लुकिंग एट दिस ग्लास, आई परसीव दिस ग्लास, ठीक है, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। So is it true? What I am saying, is it true? If I start analyzing, if I start looking at, breaking it down and then looking what it is not in that form. It is a mass of electrons, neutrons and all that moving in a particular vibration. The whole world is nothing but atoms, molecules, chemicals moving in different vibrations, that is all. So Upanishads say Tan ejati nisrutam. This whole world is nothing but a set of vibrations. It is all in a flux. It is all a set of vibrations. You perceive it as a table. You perceive it as a glass. But the question comes, then I also see this as a glass. He also sees this as a glass. He is also seeing this as a glass. She sees it as a glass. Then how is it that we are all making the same mistake? That is a question which is not answerable. In the sense, not answerable in the sense, yes, we are all under the same delusion that this world is real, that I am bound by this body, by this mind and all that. We perceive this world and get deluded and forget ourselves, forget our true nature. So, but those who have a different perception of life, I mean, a scientist would not see this as just as a glass of water. He sees it differently than what I see. So I say, even the person who has realized, he also does not see this as a glass of water. Sri Ramakrishna would see everything as Chaitanya. He would see everything as permeated by God. He would see even a cat काली को देखते थे, तो कैसे हो सकता है? How do you explain all this? These aberrations, what you call, or extraordinary perceptions of such great people are also to be explained. Just as I explain my perception, I should be able to explain the perception of great people also. Otherwise, it becomes a fallacy, it becomes a dichotomy, difference. So, all perception is conditioned. In fact, science, quantum physics, and some of you would have studied quantum physics also. Quantum physics says the very act of observation changes the object observed. So just by observing this, I am changing the object, conditioning it by my thoughts, by my coloring, by my perceptions, by my जो संस्कार है, उससे वजह से I perceive it as a glass. Then I see it as a glass full of water. Somebody else sees, oh अच्छा इतना कम हो गया है, तो नेगेटिव आइडिया है उसका अंदर, तो बस वो दोषी देखता है. तो वैसे हर एक आदमी, we see it according to the colorings of our mind, perceptions. We change according to our perception. Somebody else will say, no, इसको नहीं पीना है, तो इसको शायद infected है, शायद ये है, वो है. So all of us have different opinions. We are not seeing the same world actually. We don't see the same world. It appears to be the same world, but each of it is conditioned by our thoughts, our emotions, our ego, and all this. Somebody else says, oh, this is my glass, I purchased it in such a place, Jalandhar mein gaya tha, tab somebody gifted it to me, now I paid so much money to it. So many attachments, sentiments get associated with it. So our perception is individualistic actually. If we look at it properly, it is individualistic, it is colored by our thoughts, emotions and all that. So akritva drishya vilayam. So unless we analyze what we see, who is the person who is perceiving this world? So this is the basic question in the Upanishad. What is it that makes me alive? What is it that makes me think? What is it that makes me move? Prashnopanishad hai. So it starts with questions. So going on questioning, what is it that makes me think? What is it that makes me move? What is it that makes me alive? What is it that makes me different from another person? All these questions need to be asked. So
philosophy starts, spiritual life starts only when we start questioning. If you accept things as they are and then go on compromising, things are, yes, so called normal. Things appear to be normal, but then when problems come, we are unable to face them. We get defeated, we are depressed, we lose our stature, we lose our stability. So it's important that we start questioning. So यहाँ पर this is the verse. So next verse, let us go to 64 number verse. अकृत्वा शत्रु संहारम् अगत्वाखिल भूश्रियम् राजाहमिति शब्दात् नो राजा भवितुमर्हति अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा अखिल भूश्रियम राजाहमिति शब्दात् नो राजा भवितुमर्हति. So this is an example which Shankaracharya is using to make it clear for us. So unless a king, a person who wants to be a king, a person who wants to rule a kingdom, one who wants to be called a king or an emperor, so akritva shatru samharam, unless he has killed his enemies, unless he has defeated his enemies. So if he has not conquered his enemies, then he cannot call himself a king. If there are enemies, if they are waging war every day, then how can he claim to be the ruler of a particular place? He has to conquer his enemies. अकृत्वा शत्रु संहारम, शत्रु को संहार करना ही है उसको, फिर राजा कहेंगे लोग. तो अगर उसका सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कोई उसको मानेगा नहीं. Nobody will accept him as a king. तो अगत्वा अखिल भूष्यम, if he does not have the wealth of the land, if he does not possess the land, if he does not have enough wealth through which he can mitigate the sufferings of the common people, the poor people, if he does not have money to distribute to poor people when there is a famine, when there is a flood or something, if he does not have the ownership of the land, if he does not own anything, संपत नहीं है, तो बस फिर राजा कैसे? राजा के मतलब उसके पास पैसा वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तो जो मांगेंगे उसको देना चाहिए. तो यहाँ पर अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा अखिल भूष्यम, he must own the entire place. ऐसा नहीं है कि छोटा जगह है मेरा तो बस मैं राजा कहूँगा, तो नहीं होगा. तो पूरा भूष्यम, he must have the wealth of the entire land. Everything must be under his control. He must be able to dictate terms. Only then he can be called a king or an emperor. Raja hamiti shabdat no raja bhavitum arhati. If he simply says I am king, तो अगर किसी का टाइटल है राजा, चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती नहीं है, राजा नहीं है, सिर्फ टाइटल है, सिर्फ नाम है बस. तो राजा हमिति शब्दात, सिर्फ शब्द, सिर्फ वो जो वर्ड कहने से कुछ नहीं होता है. राजा भवितुम न अर्हति, he does not deserve to be a king. So you see, Sri Shankaracharya is comparing the state of a human being with that of a king. All of us want to be free, all of us want to be independent. So independent in thinking, independent in behaving, independent in our actions. We want freedom. All of us want freedom, isn't it? But then we are slaves. We have not conquered our senses, our mind, our thoughts, our emotions. We are bound by so many things in our life, our thinking, our prejudices, सब कुछ. तो बस, but then we think I am free, मैं फ्री हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसे सोचते हैं. तो बस कोई मुझे बाधा नहीं दे सकते हैं, सोचते हैं. तो बट as soon as I see something good, edible, my mind runs behind that. I want to eat it. तो जो मैं खा चुका हूँ पहले, बस फिर वही याद आता है, तो बस वही खाने का इच्छा होता है मन के अंदर. तो मन का कंट्रोल नहीं किया, इमोशंस का कंट्रोल नहीं किया, तो फीलिंग्स का कंट्रोल नहीं किया, क्रोध, मत्सर, लोभ, ये जो असूया, ये सब जो है उसको कंट्रोल नहीं किया, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं भला हूँ, अच्छा हूँ, तो मैं मास्टर हूँ, मेरे मन के ऊपर मेरे कंट्रोल है, ऐसे सोचता हूँ. तो this is what Shankaracharya is trying to drive. He says unless we conquer our mind, our emotions, our feelings, unless we have killed Shatru. क्या शत्रु है? हरिषड्वर्ग, मद, मत्सर, लोभ, काम, क्रोध, असूया, ये सब.
simple things which can bring down our life to ordinary animal level, isn't it? So you achieve something high, you see the papers in the news, what is happening. So IAS officer, just yesterday I was reading some big IAS officer, he has been arrested because huge amount, crores of amount he has defalcated. तो क्या हो गया, इतना पढ़ाई किया, इतना कुछ किया, इतना नाम हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु कैरेक्टर नहीं है. तो ही हैज़ नॉट बीन एबल टू कॉन्कर हिज avarice, तो टेकिंग अवे अदर्स मनी. तो दिस हैज़ ब्रॉट हिज एंटायर लाइफ टू डाउनफॉल. तो यही होता है. तो अगर if we do not have control over our life is not based on character, sound character, then any achievement becomes worthless. Anything is actually leading to downfall. So this is what Shankaracharya is saying. Let us compare it with one or two stories of Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna says, there's a beautiful example that Sri Ramakrishna gives. He says, suppose a worker, नौकर, अगर जाके राजा के आसन पर बैठ गया तो तुरंत इसको अरेस्ट कर लेंगे. सब लोग बोलेंगे तो ये तो पागल बन गया, तो राजा की जगह पे जाके बैठ रहा है, तो इसका क्या अधिकार है, तो इसको अरेस्ट करके उसका गर्दन काट देंगे. तो फिर अगर श्री रामकृष्ण इसको कहते हैं, वचनामृत में आता है एक एग्जाम्पल, तो परंतु अगर राजा ने फिर प्यार से वो नौकर को बुलाया कि बोले अच्छे मैं जो हूँ तुम ही वही हो, आओ बैठो मेरे पास, तो कुछ समय मेरे साथ बैठो, तब कोई किसी का ये नहीं होता है कि उसको डांटने का. नोबडी कैन स्कोल्ड हिम, नोबडी, क्योंकि राजा हैज हिमसेल्फ आउट ऑफ लव मेड हिम सिट नेक्स्ट टू हिम. सो दिस इज व्हाट Ramakrishna says. This is there in the Bible also. The Bible also, Christ gives this parable, something similar, very similar parable. In the parable which is there in the Bible, the owner of a garden, the person who owns the garden, he has so many workers in his garden. So one worker brings a small pomegranate, जो दाड़िम है ना, तो उसको बगीचा से लेके आके तो मास्टर को देता है. तो और एक नौकर जो है तो वो बहुत तारीफ़ करता है, बहुत प्रशंसा करता है मास्टर को, तो बस आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, इतना जगह है आपका, इतना बड़ा बगीचा है, ऐसे ही गोज़ ऑन प्रेजिंग हिम एंड ऑल दैट. तो फिर whom does the Christ ask, whom does the master love more, the person who gives this one simple dadim, or the person who praises him for all the possessions that he has, the land and everything that he has? Who is more close to the master? The master loves the person who gives the simple pomegranate, क्योंकि such he is so simple, he has true love for the master and comes and gives. He does not simply praise the master, कुछ फायदा नहीं है उसमें. तो वैसे तो यहाँ पर भी the Raja, when he himself out of love brings and keeps the servant by his side next to him, the servant's position also becomes elevated at that time. कृपा, जो भगवान का कृपा कैसे होता है तो वैसे ही होता है. तो जब चाहते हैं भगवान तो आदमी को, मनुष्य को, नर को भगवान बना सकता है. जैसे श्री स्वामी जी कहते हैं ना, विवेकानंद जी कहते हैं, तो श्री रामकृष्ण का कृपा इतना है, भगवान का कृपा इतना है कि एक ऊँट धूली से, फ्रॉम रेत से, तो हजार हजार विवेकानंद बना सकते हैं. तो भगवान का कृपा जब होता है तो बस सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो पूरा आदमी सोना जैसे हो जाता है. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं कि सिर्फ राजा राजा कहने से तो कुछ नहीं होगा. राजा का क्वालिटीज़ होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, राजा के जैसे सामर्थ्य होना चाहिए, तो संपत्ति सब कुछ, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ होना चाहिए, तो तब उसको राजा कह सकते हैं, मान लेते हैं. तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्स, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वर्स. इसका हिंदी अर्थ, शत्रुओं का संहार किए बिना तथा संपूर्ण पृथ्वी की संपदा को प्राप्त किए बिना मैं राजा हूँ कहने मात्र से कोई राजा नहीं बन सकता. तो नेक्स्ट वर्स, आप्तोक्तिम खननम तथा
उपरि शिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतम् आप्तोक्तिं खननं तथा परि, ऐसे करें, शिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिःशब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद्ब्रह्मविदोपदेश मननध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, he is giving an example. Suppose there is a person who is going in a particular road every day, तो यहीं पर सामने मध्य मार्ग है, तो कितने बंदे यहाँ पर चलते रहते हैं, तो गाड़ी कितना चलता है, तो so many people are moving on this road every day. They may not realize, or suddenly somebody may not, someday you see in the papers, news आ गया है, तो बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया, क्या है, तो मध्य मार्ग पे ऐसे जगह पे तो बस इतना बड़ा ट्रेजर मिल गया, तो नीचे था तो किसी को पता नहीं था, तो एवरीबडी वाज वॉकिंग ओवर इट, बट उसको किसी से समझ गया तो बस उसको निकाला, तो बस बहुत करोड़ करोड़ रुपया है वहाँ पर अंदर, तो हो सकता है ना। तो ट्रेजर्स जो है तो वैसे ही होता है, सडनली समबडी डिस्कवर्स ए ट्रेजर, ऑल अलोंग पीपल हैव बीन वॉकिंग ओवर इट एंड डूइंग एवरीथिंग, नोबडी नोज कि इसके अंदर इतना पैसा, इतना ट्रेजर वहाँ पर अंदर छिपा है करके। सो वैसे यहाँ पर शंकराचार्य जी बोल रहे, आप तो उक्तिम खननम तथा उपरिशिलाद उत्कर्षणम स्वीकृतिम निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति। इफ अ पर्सन हैज़ टू रिमूव द ट्रेजर, जो अंदर है, पृथ्वी के अंदर जो ट्रेजर है, तो उसको निकालना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम समबडी कि ऐसे जगह पे जाके ढूंढने से ट्रेजर मिल सकता है, तो कुछ पता है, somebody must have heard it or some शास्त्र something, they must have got some map or something, जैसे होता है ना treasure hunt वगैरह। आप्तोक्तिम खननम, so first आप्तोक्तिम, he must have heard from somebody who is reliable रहना चाहिए, आप person who is trustworthy होना चाहिए। Anybody saying something, we wouldn't go and spend so much time and money on it. So आप्तोक्तिम, first is he must have a reliable source of information. Second, तो खननम, he has to start digging it, he has to identify the exact place कहाँ पर है, then खननम, the digging process has to start, तो excavation has to start, excavation हो गया, तथा ऊपरी शिलात उत्कर्षणम, तो हो सकता है कि बड़ा कुछ पत्थर वगैरह इसके ऊपर रखा है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, easily it should not be disturbed, so they would have placed a big stone or something, that stone has to be removed with difficulty, जो कवरिंग है उसको निकालना है। शिलात उत्कर्षणम स्वीकृतिम, देन दैट जो घट है या जो भी है जिसके अंदर वो ट्रेजर है, उसको पकड़ना है, उसको निकालना है वहाँ से अंदर से, तो निक्षेपः समपेक्षते, तब हो सकता है कि ट्रेजर आपका हो जाए। निक्षेपः जो डिपॉजिट है, जो अंदर छिपा था, तो उसको आप ले सकते हैं, तो फिर इतना मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू हैव टू हियर, देन यू हैव टू ओपन द मड, एवरीथिंग, क्लियर एवरीथिंग, देन रिमूव द स्टोन्स वगैरह जो भी है उसके ऊपर, तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं, वहाँ से अंदर से निकाल सकते हैं। तो निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति, तो बाहर बैठ के अगर मैं शब्द करूँगा कि बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, तो आ जाओ, क्या होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो कोई मतलब नहीं है इससे, तो इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं तद्वत, सिमिलरली तद्वत ब्रह्मविदुपदेश मनन ध्यानादिभिर्लभ्यते। ब्रह्मविद, जो somebody who has experienced Brahman, somebody who has experienced truth, somebody who has experienced such, somebody who has touched God, तो उसका बात में विश्वास रखना है, श्रद्धा करना है, तो फिर
तो वो जो बोलते हैं उसको सुनना है। तो जैसे आप तोक्तिम, तो ट्रेजर के बारे में यू हर्ड समबडी सेइंग ऐसे जगह पे ट्रेजर है, सो सिमिलरली दिस पर्सन सेज द ट्रेजर इज विद इन यू ओनली। तो तुम्हारी अंदर है, आत्मा है, तो उसको खोजना, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन इनर सोर्स। तो यहाँ पर तद्वद ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादि फिर लभ्यते। तो सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर एसेंस by dhyana, etc., trying to meditate on yourself. So just as we remove the mud, stone and everything and take the treasure, similarly we have to take the treasure that is there within our heart by saying, no, I am not the body, I am not the mind, I am not the ahankar. All this external things जो भी है coverings, उसको निकाल के अंदर treasure जो है उसको मिलना चाहिए। तो माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम न दुर्युक्ति भी। सो ये जो अंदर जो है ट्रेजर, अमलम तत्वम, दैट विच इज प्योर, दैट विच इज नॉट dirtied by whatever the coverings. The body could be dirty, the body could be black, could be something born in a particular caste or whatever it is, but the Atman is completely free, is absolutely pure. So ये जो distinctions है, all these we have made, man made distinctions है। कोई गरीब है, कोई आदमी, somebody with the paisa, somebody is born in a different country, all these distinctions जो है, so somebody is a man, somebody is a woman, somebody is born in a higher caste, somebody is born in a lower caste. All these distinctions, we have made all these distinctions. So all these distinctions are there only for the body, for the mind, for the conditionings of the body and other things, but not for the Atman, not for the Chaitanya. So यहाँ पर माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम न दुर्युक्ति भी। Whatever others may say, कि no, life is only simple, life, enjoy life, lead life like this, enjoy, make money, enjoy, be commercially minded, whatever other things people may say, duryukti bihi, wrong ideas. Don't get influenced by these wrong ideas, trying to find the treasure which is within your own personality करके शंकराचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं। So this is something like similar to the example Sri Ramakrishna gives of the pearl, mukta. Sri Ramakrishna gives this example. So the oyster, all of you know scientifically how it is formed, a pearl, how it forms. The oyster is there in the ocean, a small dust particle or something which is not of its own body enters into it through the waters or whatever it is. So this oyster starts secreting the mother of pearl, starts secreting and then covering that dust particle or whatever with this pearl-like substance. And finally, after some time, the pearl is formed about near the dust. So, but when we have a bad experience in life, or when we go through different experiences in life, how many of us are able to convert negative to positive as something which is valuable? We get depressed, we start worrying, we lose balance in our life becomes a problem. You see, so many people commit suicide, go into depression, have so many problems in life. So negative जो emotions है, experiences जो है, उसको conquer करना, उसको positive करना, तो trying to be positive in life, trying to find meaning in life is more important. So यहाँ पर, this is what Sri Ramakrishna says. He says a pearl absorbs this according to the Shastras, that is the belief in the poetry. So स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है, तो बारिश जो होता है, तो वो एक बूंद स्वाति नक्षत्र रहना चाहिए। तो अगर उस समय में जो बारिश होता है तो एक बूंद वो जो ऑयस्टर के अंदर गिर गया तो वो पर्ल हो जाता है। तो श्री रामकृष्ण uses this example. He says, देखिए कितना श्रद्धा से वो इंतज़ार करते रहता है, तो वो पानी के लिए, स्वाति नक्षत्र के पानी के लिए, और जब मिल जाता है तो बस चुपचाप अंदर डूब जाता है, समुद्र की तल पे चला जाता है। It goes into the depth of the ocean, meditates on that water particle, and then फिर इतना मूल्यवान जो ये हो जाता है, तो पर्ल हो जाता है, मुक्ता हो जाता है। So
दिस इज़ व्हाट द उपनिषद्स ऑल्सो से कि जो अच्छा बात है, जो आत्मन के बारे में जो सुनते हैं हम, तो भगवान के बारे में जो सुनते हैं उसको ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए. तो वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन. वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड देन अलाउ इट टू influence our character, influence our personality. So this is what Sri Ramakrishna also says. Then another example that Sri Ramakrishna gives about the value of the diamond is a person found a stone in his farm, in the garden. When he was digging, he found a beautiful shining stone. So he did not know what it was. तो उन्होंने उसको लेके आया, घर पे लेके आया, तो बस उसको साफ़ किया, तो फिर इतना चमक रहा था, तो सोचा तो इसको तो पता करना पड़ेगा क्या है ये चीज़. तो उन्होंने मार्केट में लेके गया, तो जो सब्जी वगैरह जो बेच रहा था तो उसके पास लेके गया, तो बोला देखो तो ये तो मिल गया मेरे बगीचा में, तो इसको तुम ले लोगे और कुछ सब्जी मुझे दोगे. तो बोले हाँ, तो मैं तो आपको 2 kg बैगन दे दूँगा, तो ये मुझे दे दो. तो ये सोचा कि 2 kg बैगन तो बहुत कम हो गया तो शायद, तो फिर वापस आ गया इसको लेकर. तो फिर उनके जो फ्रेंड है वो बोला तो वो क्या जानता है, वो तो बैगन भेजने वाला है, वो तो सब्जी वाला है, तो ये आप कोई कपड़ा का दुकान पे ले जाइए. तो कपड़ा के दुकान पे लेके गया, तो बस कपड़ा वाला तो देखा तो ये तो बहुत मूल्यवान है, तो मैं तुम्हें इतना कपड़ा दे दूंगा कि 10-20 कपड़ा दे दूंगा, तो अच्छे कपड़ा दे दूंगा करके वो बोला. तो ये समझ गया कि देखिए ना, सिर्फ 2 kg बैगन दे रहा था, तो अभी यहाँ पर इतना हज़ार रुपया का कपड़ा दे रहा है, तो इसका और कुछ मूल्य है, इसका कुछ वैल्यू ज़्यादा है. तो फिर वहाँ पर भी नहीं दिया, वापस आया, फ्रेंड के पास आया कि बोले ये तो 20 कपड़ा, इतना अच्छा कपड़ा दे रहा है, तो फिर इसका मूल्य ठीक से पहचानना पड़ेगा. तो फिर वो फ्रेंड ने बोला कि जाओ, तो फिर कोई ज्वेलर के पास ले जाओ उसको. तो ये एक ज्वेलर बड़ा दुकान में लेके गया, तो बस दिखाया, तो बोला तो ये तो बहुत मूल्यवान है, ये तो डायमंड है, तो तुमको मिल गया वहाँ पर बगीचा में, तो इसका जो कीमत है, आई एम नॉट एबल टू पे सो मच, इतना पैसा मेरा पास नहीं. तो ऐसे हो जाता है. तो जब हम समझते हैं खुद के बारे में, जो हम सोचते हैं तो मैं एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हूँ, ऐसे जन्म लिया हूँ, कोई शहर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी माताजी ऐसे है, तो मेरा इतना ही पढ़ाई हुआ है, तो मैं ऐसे कास्ट में हूँ. ऑल दीज रॉन्ग इम्प्रेशंस जो है मेरे बारे में, तो ऑल दिस गोज अवे एंड माई वैल्यू, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ, माई पर्सनैलिटी बिकम समथिंग डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट. जैसे एक डायमंड, जैसे एक ट्रेजर मिल गया मेरे अंदर ही. दिस इज व्हाट शंकराचार्य इज सेइंग. श्री रामकृष्ण यूज्ड टू यूज दिस स्टोरी. होली मदर आल्सो यूजेस ए सिमिलर स्टोरी. शी सेज नदी के किनारे पे तो जो घाट रहता है, तो वहाँ पर बहुत सारे आदमी लोग आते थे. तो वहाँ पर वो जो घाट है, तो घाट में तो बहुत सारे पत्थर रहता था, तो पत्थर के ऊपर नहाने के बाद पैर को साफ करते थे आदमी लोग, बहुत सारे लोग. तो एक jeweler one day he came there and then saw amongst those stones there was one diamond. So many people have been walking over it and cleaning their legs every day. उसी के ऊपर रब करते थे, but nobody could make out that it's a diamond. So this jeweler picked up the diamond and then took it to his home. So ऐसे हो जाता है जब हम समझते हैं तो खुद के बारे में. We think we are nobodies, but then when God descends into us, or when we realize the connection between the Supreme and ourselves, or when we realize that we are the perfect, everything is there within me. जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within and without. So when we realize this perfection within ourselves, when we know that we are Chaitanya Swarup, then our life changes. It becomes completely different. तो नहीं तो श्री राम कृष्णदेव के बारे में सोचिए, या शारदा देवी के बारे में सोचिए, नहीं तो क्राइस्ट के बारे में सोचिए, या बुद्ध के बारे में सोचिए. So Buddha had such a huge kingdom and all that. He was a prince. So सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आ किया, तो वन में, जंगल में आ गया. तो बस उनका जो निर्वाण का एक्सपीरियंस के बाद तो क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, ना राज्य ना कुछ था, तो सब कुछ छोड़ दिया था. फिर
एक्सपीरियंस के बाद, आफ्टर रियलाइजिंग द सेल्फ, निर्वाण के बाद क्या हो गया उनका जीवन में, तो अवतार पुरुष तो पूरा wherever he went people started accepting whatever he said because there was experience behind, there was stamp of authority. क्राइस्ट के जीवन में देखिए क्या था उनके पास, कुछ नहीं था. He was practically a beggar. What about Sri Ramakrishna? He had absolutely nothing. Maybe just 2 sets of clothes. वो भी जो भी दिए थे, बस कुछ नहीं था उनके पास. ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई गाड़ी, ना कोई पैसा, ना कोई मकान, कुछ नहीं था इनके नाम पे. तो फिर such great people used to come and sit at his feet and listen to whatever he used to say about God, about realization, about devotion. ऐसे ही होता है. तो आदमी का इंट्रिंसिक जो वर्थ है, जो बेसिक जो वर्थ है, तो वो निकलता है जब खुद के अंदर जो चैतन्य है उसको समझते हैं. नहीं तो बस पूरा जितना भी है वो सब बेकार हो जाता है. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यहीं पर कह रहे हैं. तो इसका हिंदी अनुवाद जो है, जैसे धरती में गड़ा हुआ धन उसे पुकारने मात्र से नहीं मिलता, अपितु उसे प्राप्त करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति से सुनने, मिट्टी को खोदने, ऊपर के पत्थर आदि को हटाने और धन को निकालने की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने अहंकार आदि माया से मुक्त विशुद्ध आत्मस्वरूप का बोध भी केवल तर्क वितर्क से नहीं, अपितु ब्रह्मज्ञानियों द्वारा प्रदत्त उपदेश तथा उसके मनन ध्यान आदि से ही प्राप्त होता है. इसलिए इन स्क्रिप्चर्स के अंदर भी कहा गया है कि शंकराचार्य जी एक जगह में कहते हैं, तो एक आदमी उनसे जब डिस्कस कर रहे हैं तो शंकराचार्य के जो भाष्य है उपनिषदों के ऊपर भगवद गीता के ऊपर, सब तो डिस्कशन ही है. somebody asks him questions, he answers those questions always. so ऐसे ही चलता है भाष्य में. तो एक ऑब्जेक्शन आता है, so the person who is raising the objection so पूछता है कि अच्छा, तो इतने सारे स्क्रिप्चर्स है, इतने सारे ग्रंथ है, तो जिसमें तो वही भगवान का बात, वही ब्रह्म का बात कह गया है, परंतु इतने बार रिपीट करने का क्या ज़रूरत है? इन सो मेनी वेज, वाई इज़ इट दैट द सेम ट्रूथ? एक ही बात है कि भगवान सत्य है तो ईश्वर सत्य है, या जो ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या, इतना ही है सच. तो फिर इतने बार इसको समझाने का क्या ज़रूरत है? तो देन शंकराचार्य जी बोलते हैं, देखिए, तो अपना माँ, the mother, how many times she tries to teach the child the same thing again and again. She is never disturbed, she is never gets frustrated. ये तो नहीं सीख रहा है. She goes on, whenever the child makes a mistake, she tries to correct him, tries to teach him. So scriptures, these great books like the Bible, the Bhagavad Gita, Vachanamrit, जो भी है, so these are like the mother. They go on trying to teach us, trying to make us realize that we are not just this body, the mind and the ahankar. We are the Chaitanya, we are children of God. So this is what Shankaracharya says there. And then, तो ब्रह्म सूत्र में भी there is one important idea in the Brahma Sutra, आवृत्तिः असकृत उपदेशात्. So this scriptures goes on avritti, repeating again and again. Same idea is repeated again and again so that we understand the truth. So this is the purpose of the scriptures. So the same idea which Shankaracharya has used here about the treasure being removed, that comes in Chandogya Upanishad also. Practically the same idea, the same verse is there. Shankaracharya has used the same idea. Yatho api hiranya nidhim निहितुम अपेक्षज्ञानो उपरि sancharanto na vindeyu. So just by walking over a treasure, we do not know that there is a treasure. We have to open it up, we have to take the treasure. So similarly, the knowledge of the self also has to be understood, discovered by reflection. So by trying to understand.
In the Brihadaranyaka Upanishad also, Yajnavalkya, a great sage who had realized the self, he tells his wife, Maitreyi, and Gargi, you see, he tells Gargi, you see, Atma vare drashtavyaha mantavyaha shrotavyaha mantavyaha nididhyasitavyaha. So he says, this Atman, this self, this चैतन्य जो हर एक के अंदर है, इसके बारे में पहले क्या है? आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, इसको दर्शन करना है. वन हैज़ टू एक्सपीरियंस द आत्मन. इट इज़ नॉट जस्ट बाय सेइंग अबाउट द आत्मन, एक्सपीरियंस होना चाहिए. वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट वन इज़ नॉट द बॉडी, वन इज़ नॉट द माइंड, वन इज़ द चैतन्य, द सेल्फ, द एब्सोल्यूट प्योर सेल्फ विद इन. आत्मा व अरे द्रष्टव्य, यही कर्तव्य है. क्या है? द्रष्टव्य. वन हैज़ टू रियलाइज द सेल्फ. श्रोतव्य, वन हैज़ टू हियर अबाउट द सेल्फ. वन हैज़ टू मंतव्य, इसके बारे में सोचना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसके बारे में मनन करना चाहिए. मंतव्य निदिध्यासितव्य, तो ध्यान करना चाहिए इसके बारे में. तो सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए. तब जो सत्य है, जो सत्ता है, उसका आभास मिल जाएगा, उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा. Let us go to the next verse, 66 number verse. तो यहाँ पर in all these verses, the Guru is explaining to the disciple that it is important to realize the self, to know the self, if we have to get over the problems in life. So the same idea is continuing here. तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये स्वैः एव यत्नः कर्तव्यः रोगादाविव पंडितैः. तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादाविव पंडितैः. तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, थ्रू ऑल एफर्ट्स, थ्रू ऑल मीन्स, जितना भी हो सकता है, जितना भी कष्ट करना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए. किसके लिए? तो ये आत्मा के बारे में सोचने में, आत्मा को पहचानने में, ट्राइंग टू रियलाइज आवर ट्रू सेल्फ. तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये, तो मुक्ति के लिए, भवबंधन से मुक्त होने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए. तो एफर्ट्स करना चाहिए. तो बिना एफर्ट यत्न तो कुछ नहीं मिलता है. नथिंग इज ऑब्टेन्ड फ्री. दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर. कोई मुफ्त नहीं मिलता है. तो जो मुफ्त मिलता है उसके पीछे में बहुत सारी चीज़ रहता है, तो बहुत सारे देना पड़ता है. तो ऐसे तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वैः एव यत्नः कर्तव्य. वी हैव टू स्ट्रगल आवरसेल्व्स. खुद यत्न करना चाहिए. इट इज़ नॉट दैट आई realize the self, I try to realize the self, somebody else works for me. I cannot depute it to somebody. Deputation नहीं चलता है यहाँ पर, कोई स्लेव नहीं चलता है इसके ऊपर में. तो खुद को चेष्टा करना, खुद को मेडिटेट करना है, खुद को अंडरस्टैंड करना है कि मेरा सत्ता क्या है. स्वैः एव यत्नः कर्तव्यः रोगादाविव पंडितैः. जैसे कुछ दिक्कत हो गया, शारीरिक रोग अगर हो गया तो खुद औषध सेवन करना है. तो वैसे ही, तो जैसे पंडित लोग कहते हैं, तो उसको सुनकर उसको ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तो तभी मिल जाता है. तो अनलेस वी पुट इन एफर्ट, अनलेस वी प्रैक्टिस, कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज व्हाट शंकराचार्य इज सेइंग हियर. अतः जैसे रोग आदि हो जाने पर व्यक्ति स्वयं ही उसे दूर करने की चेष्टा करता है, वैसे ही विवेकवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही सर्व प्रकार से प्रयत्न करे. तो सर्व प्रकार से प्रयत्न करना है. तो ऐसे नहीं है कि मैं सुबह थोड़ा 10 मिनट बैठ गया या आधा घंटा बैठ गया, तो शाम पे आधा घंटा बैठ गया, तो सारा दिन, पूरा दिन तो मैंने बस और कुछ
वर्ल्डली थॉट्स वगैरह में रह गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हर एक चीज़ के अंदर वही सोच आना चाहिए। तो पूरा लाइफ के अंदर दैट शुड बी द बेस ऑफ आवर लाइफ, दैट शुड बी द बेस ऑफ माय थिंकिंग। तो कि मैं परफेक्ट हूँ, दैट आई एम दैट इटर्नल सेल्फ। तो मेरे अंदर जो है चैतन्य वही है सबके अंदर। ये जो दिस आइडिया मस्ट percolate through all our actions and thinking. Only then there can be a change in my attitude, in my character. नहीं तो क्या होता है, तो life becomes piecemeal. तो सुबह एक तरह का आदमी बाहर जैसे देखते हैं हम, I'm just making an example, don't take it to the extreme. तो जब हम मंदिर वगैरह में जाते हैं बाहर, so you see all these business people and others coming in throwing money to all those beggars and all that. तो फिर बाद में जाके बस दुकान पे बैठ के बस जितना हो सकता है लूट करते हैं। तो वैसे तो नहीं होना चाहिए। तो जो है तो पूरा परिवर्तन होना चाहिए। तो आदमी का अंदर जो फ़र्क होना चाहिए। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इन द नेक्स्ट verse, in the 67th verse, Sri Shankaracharya ji is referring to the Guru assuring the disciple that what you are doing is correct. The questions that you have asked are wonderful questions. This is according to the tradition. Tradition में ऐसे ही है, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नः, यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नः वरीयान् शास्त्रविन्मतः सूत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नः, the questions that you have asked me today. The Guru is telling the disciple, तो डिसाइपल ने पूछा था गुरु को, तो मैं कौन हूँ, तो क्या मेरा सत्ता है, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मैं कौन हूँ, तो क्या बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, तो कैसे मुक्त हो सकता हूँ, इसके बारे में समझाए करके डिसाइपल ने पूछा था। तो गुरु बोल रहे हैं यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्न, जो प्रश्न तुमने पूछा है, वरीयान शास्त्रविन्मतः, दीज आर एसेंशियल क्वेश्चंस, दिस इज एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम जो बोलते हैं, साइकोलॉजी में बोलते हैं। तो प्रॉब्लम्स में तो बहुत सारे तरीका होता है। तो जो टेम्पररी इश्यूज होता है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स होता है, वी फॉरगेट, वी ओवरलुक देम सो मेनी टाइम्स, तो रिजॉल्व हो जाता है। बट देयर इज व्हाट इज कॉल्ड प्रॉब्लम्स विच टॉर्मेंट अस, विच ईट थ्रू अस, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। हु एम आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग, क्या मतलब है इसमें, ये जो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, मीनिंगलेसनेस ऑफ आवर थिंकिंग, all this is called existential problems. Who am I? This is an existential problem. So यहाँ पर गुरु बोल रहे हैं वरीयान शास्त्रविन्मतः, from those who know the scriptures, जो पंडित लोग हैं उनके मत से ये बहुत important question है। What you have asked is traditionally considered very important question. इसके मतलब है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होता है कभी कभी। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम्हारे मन के हुआ, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए तुम ऐसे प्रश्न करें, नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे प्रश्न हुआ है जो जिसको उत्तर मिल गया तो बस वो अलग हो गया, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। तो इसलिए सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो, तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, परंतु इसका मतलब बहुत है, इसमें बहुत फर्क हो जाता है, जीवन फर्क हो जाता है। सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः, जो बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसको ये ज़रूरी है, तो इसका अर्थ ढूंढना, इसका पहचानना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड। सो शंकराचार्य इज ट्राइंग टू टीच टू us through the words of the Guru that these are important answers that he is going to give us. These are the important solutions that we need to understand, we need to reflect upon. This is what the Guru is telling the disciple. आज तुमने जो प्रश्न किया वह उत्तम, शास्त्रज्ञों द्वारा समर्थित, संक्षिप्त, गंभीर, तात्पर्य से युक्त और मुमुक्षुओं द्वारा
जानने के योग्य है? तो हम इसका उत्तर नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, तो फिर से इसका व्याख्या देख लेंगे अगले हफ्ता से। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।